कैसे हैं छात्रा? मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आगे हमने हिंदी विषय में पुनरावर्तन में अभ्यास किया था, जिसमें प्रश्नों के उत्तर की पढ़ाई की थी। तो अब हम पाठ 4 से लेकर 14 तक आगे पुनरावर्तन में अभ्यास करेंगे। यहाँ प्रश्न 1, सही शब्दों का मिलान करो, यानी सरखा शब्द जोड़ो। गहरी, तो सही शब्द यानी जो सेम शब्द है उसको जोड़ना है, तो गहरी के साथ गहरी शब्द, लहरी, पानी और नदी, नदी के साथ नदी। इस प्रकार सही शब्दों को आपको जोड़ना है। अब दीर्घ ई वाले शब्दों पर गोल करो। तो यहाँ दीर्घ ई वाला जो शब्द है इस प्रकार का, उस पर हमें गोल करना है। तो कौन कौन सा शब्द है? गहरी, नदी, पानी, खीर, कीड़ा, लहरी। इसमें दीर्घ ई हमें देखने को मिलते हैं। इस पर दीर्घ ई, ये दीर्घ ई वाला शब्द है, तो उस शब्द पे आपको गोल बनाना है। अब है पाठ 5 में ह्रस्व ई वाले मात्रा वाले शब्द पर गोल कीजिए। ये ह्रस्व ई की मात्रा है, तो उस शब्द पर हमें गोल करना है। तो कौन कौन से हैं? यहाँ आप ह्रस्व ई की मात्रा देख सकते हैं। दिखाया, सितार, मिलकर, शिखा, विनय और दिखा। इसमें ह्रस्व ई की मात्रा हमें देखने को मिलती है। अब है सही शब्द पर गोल करो। तो सही शब्द पे गोल करना है, तो इसमें दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा है, जिसमें सही शब्द कौन सा है उस पर हमें गोल करना है। यहाँ रानी और रानी, तो उसमें दीर्घ ई वाली मात्रा में जो रानी लिखा है वो सही है। फिर ये मीठा, सितार ह्रस्व ई आएगा, विनय तो उसमें भी ह्रस्व ई आएगा, खाजा और हर्षाया, ये शब्द सही है। तो सही शब्द पर आपको गोल बनाना है। अब है सही शब्दों का मिलान करें। आगे भी हमने सही शब्दों का मिलान करना सीखा था। तो इसमें सितार, तो सितार के साथ उसे मिलाना है। चमका, रानी, तो रानी के साथ इनाम, हर्षाया, खीर और खाजा। जो सही शब्द है उसको आपको जोड़ना है, मिलान करना है। अब पाठ में 6 में ह्रस्व उ की मात्रा वाले शब्द पर गोल कीजिए। ह्रस्व उ की मात्रा कौन कौन में है? तो यहाँ बुलबुल में ह्रस्व उ की मात्रा है, गुनगुन, फिर चुनती, उसमें भी ह्रस्व है, कुसुम, उसमें भी ह्रस्व उ की मात्रा है, सुजाता और ठुमक। जो ह्रस्व उ की मात्रा है उस पर इस प्रकार आपको गोल बनाना है। अब है सही शब्दों का मिलान करें। यहाँ जो सही शब्द है उसका मिलान करना है। तो बुलबुल, बुलबुल के साथ बुलबुल शब्द को मिलाना है। गुनगुन, तो इसके साथ उसे मिलाना है। सुजाता, कुसुम और चुगती, चुगली। इस प्रकार जो सही शब्द है उसको मिलान करना है। अब है सही शब्द पर गोल करो। तो यहाँ बुलबुल इस प्रकार लिखा है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ह्रस्व उ। यहाँ बुलबुल ह्रस्व उ और ह्रस्व उ को लिखा गया है, उस मात्रा लिखी गई है। तो यहाँ बुलबुल कौन सा शब्द है सही? तो ये वाला। फिर सुजाता, चुनती में भी ह्रस्व उ की मात्रा है, मुर्गी में भी ह्रस्व उ की मात्रा और सुनीता में भी ह्रस्व उ की मात्रा है। तो जो सही शब्द है उस पर आपको इस प्रकार गोल बनाना है। पाठ 7 में भी सही शब्द पर गोल करो। तो यहाँ महीना 3 बार लिखा गया है, महीना, महीना और महना। तो यहाँ दीर्घ ई की मात्रा है, यहाँ ह्रस्व ई की मात्रा है। तो ये जो दीर्घ ई वाली मात्रा है वो ये महीना सही लिखा है। फिर सूरज, तो दीर्घ उ, डमरू, भालू, भालू में भी दीर्घ उ, बजाकर। तो यहाँ जो सही शब्द है उसे पढ़कर आपको गोल बनाना है। यहाँ डमरू, डमरू, डमरू और डमरू, भालू, भालू और भाल। तो यहाँ ये भालू सही है, तो उस पर आपको इस प्रकार गोल बनाना है। दीर्घ उ की मात्रा पर गोल कीजिए। तो यहाँ दीर्घ उ की मात्रा है, यहाँ गोल करना है। जैसे धूप, सूरज, बबूला, भालू और जून, ये दीर्घ उ वाले शब्द है, दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द है। यहाँ आप देख सकते हैं दीर्घ उ की मात्रा। तो ये जो मात्रा है दीर्घ उ की, उस शब्द पर आपको इस प्रकार गोल बनाना है। अब है पाठ 4 में दिए गए शब्दों पर से नए शब्द बनाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उस पर आपको नए शब्द बनाना है। जैसे कि कमर, तो कमर में से कौन कौन से नए शब्द बनेंगे? कम,
कर, मर, रम। गहरा तो गहरा में हरा, रा। मीठा, मीठा में दम और मठा। नदी तो दिन। इस प्रकार नए शब्द बनेंगे। अब है खाली जगह में से सही अक्षर लिखो। यहाँ कुछ खाली जगह दी गई है, उसमें आपको सही अक्षर लिखने हैं। तो यहाँ हरी है तो ल और क तो लहरी। फिर कमर, यहाँ से खाली जगह 2 शब्द है, उसमें से शब्द लेना है। फिर गहरी, ठा तो मीठा। पानी, लहरी तो लहरी। कागज़ और सितार। इस प्रकार खाली जगह में सही शब्द लिखना है। अब है नीचे दिए गए अक्षरों को जोड़कर लिखो। ग वतह वतरी तो गहरी। फिर कमर तो कमर। ल वतह वतली तो लहरी। इस प्रकार यहाँ घन दिया गया है, उस घन को छोड़कर आपको नया शब्द लिखना है। फिर नदी तो नदी। ग वतह घनरा तो गहरा। इस प्रकार शब्दों को जोड़कर आपको लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों को अलग करके लिखो। हमने आगे शब्दों को जोड़कर लिखा था, अब यहाँ अलग करके लिखना है। जैसे सितार तो सी घन ता घन र, सितार। मिलकर तो मी घन ल घन क घन र। इस प्रकार कई सारे शब्द दिए होंगे, तो आपको उसे अलग करके लिखना होगा। अब है समान लय वाले शब्दों का मिलान करें। हमने समान शब्दों का तो मिलान किया था, लेकिन अब समान लय वाले शब्दों का मिलान। तो आई, तो आई के साथ क्या आएगा? लाई। ये लय उसका समान हुआ। गाया तो खाया। खाजा तो बाजा। और खेवैया तो सेवैया। इस प्रकार आपको जो समान लय वाले शब्द है उसको मिलान करना है। अब है पाठ 7 में समान लय वाले शब्दों का मिलान करो। जैसे आया, आया। छम छम तो छम छम, चमकती। मई, बजाकर और डम डम। इस प्रकार जो समान शब्द है उसको आपको जोड़ना है। यहाँ शब्दों को जोड़कर लिखो। जैसे बजा घन कर तो बजा कर। सु घन रज तो सूरज। छम छम घन छम घन छम तो छम छम। मही घन ना तो महीना। इस प्रकार आपको शब्दों को जोड़कर लिखना है। अब है समान तुक वाले शब्दों का मिलान करो। जैसे भेड़ तो पेड़। लाल तो बाल। खाए, बाएं। कच्चे, पक्के। नीले, पीले। बेर, ढेर, खट्टे, मीठे। इस प्रकार समान तुर्क वाले शब्दों को आपको जोड़ना है। इसी प्रकार पाठ 9 में भी समान तुक वाले शब्द यानी समान लय वाले शब्द है। नैया तो भैया। खेवैया से खेवैया। करेंगे, मरेंगे। शेर, बैल। इस प्रकार जो शब्द है उसको आपको जोड़ना है। अब है शब्दों को अलग करके लिखो। जैसे कागज तो का घन ग घन ज, कागज। करेंगे, क घन रे घन गे। खेवैया तो खे घन वे घन या। इस प्रकार शब्दों को अलग करके आपको लिखना है। यहाँ भी पाठ 11 में समान लय वाले शब्द शोर, मोर। चोर, चोर। जब, तब। इस प्रकार समान लय वाले शब्दों को आपको जोड़ना है। मोहन, रोहन। सोना, रोना। यहाँ पाठ 12 में शब्दों को जोड़कर लिखो। यहाँ शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। जैसे न, खड़ी रेखा, 2 मात्राएं। घन, क, घन, खड़ी रेखा। तो इस शब्दों के क्या शब्द बनेगा? नौका। इसी प्रकार ह, घन, खड़ी रेखा, घन, ल, घन, क तो हा ल क। इस प्रकार यहाँ शौकत, गौरी, चौथा, ऐसे कई प्रकार के यानी कई शब्द दिए गए हैं, उसे उस शब्द को आपको जोड़कर लिखना है। उसी प्रकार पाठ 13 में शब्दों को जोड़कर लिखना है। जैसे जंग, घन, ग, घन, ल। जंगल। उसी प्रकार अंगूर, बंदूक, तिरंगा, पंडित, संकेत, लंगूर, दंगल। कई सारे शब्द दिए गए होंगे, उसे आपको जोड़ के लिखना है। इस प्रकार आपको शब्द को जोड़कर लिखना है और जो खाली जगह है उसमें नए शब्द रखकर उस शब्द को पूर्ण करना है। थैंक यू।